दोस्तों अगर आपके पास भी जियो या फिर एयरटेल की सिम है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए मौजूदा समय के डेटा के मुताबिक अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा यूजर रिलायंस जियो के हैं, 46 करोड़ यूजर। उसके बाद दूसरे नंबर पर एयरटेल का नंबर आता है जिसके 28 करोड़ यूजर हैं, फिर वोडाफोन आइडिया और फिर बीएसएनएल है। तो इन दोनों कंपनियों के सिम कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा, बड़ी अच्छी खुशखबरी भी है। अगर आपके पास भी जियो या एयरटेल का सिम है तो ही इस वीडियो को देखें। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा एयरटेल कंपनी की तरफ से एलन मस्क के स्टारलिंक कंपनी के साथ एक साझेदारी हुई है, राइट। तो इस साझेदारी के बाद अब जंगल पहाड़ सब जगह पर आपका नेटवर्क पहुंच पाएगा। मतलब कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आवाज कट कट के आ रही है कि आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि स्टारलिंक डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध करवाता है। और एलन मस्क की जो ये स्पेसएक्स कंपनी है स्टारलिंक, इसके पास दुनिया में सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। तो इसकी सुविधा अब आपको एयरटेल के जरिए भारत में भी मिलने वाली है। और एयरटेल के अलावा आज रिलायंस जियो की तरफ से भी स्पेसएक्स के साथ एक डील हुई है। तो अब हमारे देश में इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों के जरिए आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिल पाएगा, समझ रहे हो। आइए देखते समझते हैं कि ये स्टारलिंक कैसे काम करती हैं और कैसे स्टारलिंक के जरिए आपके घर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। भारत में भी अब आपको अमेरिका जैसी इंटरनेट स्पीड मिल पाएगी। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने एलन मस्क की इस स्पेसएक्स कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, साझेदारी की है। टोटल 6 सवालों में समझेंगे दोस्तों स्टारलिंक की सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले सवाल नंबर 1 कि स्टारलिंक है क्या। दूसरा, ये कैसे भारत में मौजूदा इंटरनेट सिस्टम से अलग है। तीसरा, इसकी इंटरनेट स्पीड कितनी ज्यादा होगी। चौथा, ये स्टारलिंक के भारत में एयरटेल और जियो की साझेदारी से क्या बदलाव होगा। पांचवा, क्या स्टारलिंक मौजूदा कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है। और छठा सवाल जानेंगे कि भारत में अब कैसा होगा भविष्य स्टारलिंक के बाद। इन 6 सवालों को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि सैटेलाइट से डायरेक्ट आप तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है, समझ रहे हो। तो एक जमीन पर ग्राउंड स्टेशन होता है जिसके जरिए फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह के सिग्नल कैच कर सकता है सैटेलाइट, और फिर सैटेलाइट यूजर टर्मिनल तक वापस फॉरवर्ड और रिवर्स नेटवर्क पहुंचाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है जो यूजर के पास वापस आता है, और उसी सिग्नल को सैटेलाइट डिश कैप्चर करता है। डिश यूजर्स के मोडेम से जुड़ा होता है जो कंप्यूटर समेत आपके मोबाइल और अन्य डिवाइस को वाईफाई के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जिससे डायरेक्ट आपको सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस मिलती रहती है। अभी मौजूदा समय में जो हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल वगैरह, ये आपको डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट नहीं देती है, बल्कि ग्राउंड नेटवर्क जो टावर होते हैं उनके जरिए आपको इंटरनेट सप्लाई होती है। तो यहाँ स्पीड भी काफी स्लो हो जाती है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहाड़ों पर चले गए, जंगल में चले गए या ऐसे सुनसान दूर इलाके में चले गए जहां आसपास मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो आपको फोन करने में दिक्कत आ सकती है, आपको इंटरनेट नहीं चलेगा। लेकिन इस नए स्टारलिंक सिस्टम के बाद आप दुनिया में, धरती में कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाओ, आपका मोबाइल हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड ही रहेगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों एक एक करके इन सभी 6 सवालों के जवाब। सबसे पहले स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक मौजूदा समय में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देती है, क्योंकि उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से भी ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, गेमिंग, वीडियो कॉल, सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। अब समझिए कि स्टारलिंक दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से कैसे अलग है। अभी हमारे देश में जो जैसे जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स और मोबाइल टावर से इंटरनेट देती हैं, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क पर आधारित है। ये छोटे उपग्रह, ग्राउंड स्टेशन और यूजर टर्मिनल्स के जरिए काम करती हैं। इसमें किसी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो खर्चा भी बहुत कम आता है। तो जाहिर सी बात है स्टारलिंक के बाद आपको इंटरनेट एक तो और हाई स्पीड में, फास्ट स्पीड में तेजी से मिलेगा, दूसरा और सस्ता भी मिलेगा। पता है क्यों? समझ गए होंगे आप, क्योंकि इसमें हार्डवेयर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम लगता है। मोबाइल नेटवर्क बनाने की जो टावर लगाने की कॉस्टिंग होती है वो नहीं लगती। एक बार सैटेलाइट सेट कर दिए स्पेस में, बस उनके जरिए आपको इंटरनेट मिलता रहता है। अब देखिए स्पीड इसकी कितनी ज्यादा होती है। तो स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज्यादा करीब है, 550 किलोमीटर दूर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में। तो इनसे आपको तेज इंटरनेट मिलता है। स्टारलिंक का दावा है कि 150 एमबीपीएस तक की स्पीड देती है, जो कि फाइबर ब्रॉडबैंड से तो कम है, लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से काफी बेहतर है। जो मतलब आपके मोबाइल के सिम कार्ड में जो इंटरनेट चलता है ना, उससे काफी अच्छी स्पीड मिलेगी। अब समझिए भारत में इससे क्या बदलाव होगा। तो स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस मिल पाएगी लोगों को जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस नहीं पहुंचा सकते हैं, जैसे कि भारत के ग्रामीण गाँव के क्षेत्र, दूर दराज इलाके, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र जहां कहीं भूकंप आ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, समझ रहे हो। हमारे देश के कई दूर दराज पहाड़ी के इलाके, जंगलों में रहने वाली आदिवासी आबादियां भी अब इंटरनेट चला पाएगी स्टारलिंक के जरिए। क्योंकि दोस्तों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक ग्रामीण टेली डेंसिटी 59.1% थी। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए स्टारलिंक गेम चेंजर साबित होगी। तो इससे फायदा ये होगा दुर्गम इलाकों में भी ऑनलाइन एजुकेशन, शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल
मिल पाएगी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई तो बहुत सारी सर्विस मिलती है, बैंकिंग सेवाएं मिलेगी, समझ रहे हो। अब देखिए कि क्या स्टारलिंक भारत के मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो हमारी जो मौजूदा ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लिए ये कोई कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि ये तो पूरी तरह से इनकी एक पूरक सर्विस है। हालांकि स्टारलिंक के प्लान्स को अगर हम जो ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं उनके कंपैरिजन में तुलना करें तो तकरीबन ये 18 गुना ज्यादा महंगे हो सकते हैं, लेकिन उन इलाकों में फिर भी बेहतर इंटरनेट मिल पाएगा इस कोस्टिंग पर भी जहां इंटरनेट है ही नहीं, समझ रहे हो। हालांकि इसमें भी सरकार चाहे तो डिजिटल इंडिया योजना में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल करके इसकी कीमतें कम करने में मदद कर सकती है। अब देखिए कि स्टारलिंक के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा। तो देश में जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, अभी पिछले साल KPMG 2024 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक दोस्तों साल 2028 तक ये जो सैटेलाइट का मार्केट है ये 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट भारत के दुर्गम इलाकों में, कठिन एरिया में भी आसानी से इंटरनेट सेवाएं मिल पाएगी। ठीक है, अब समझिए इसका यूजेज प्रोसेस क्या होगा। तो इसका एक पूरा किट आता है जिसमें एक राउटर मिलता है, एक AC केबल, स्टारलिंक का डिश मिलता है और एक बेस मिलता है। ये स्टैंड हो गया। ठीक है, ये जो किट है ये आपको एयरटेल और जियो जो भी ये साझेदार कंपनियां इनके रिटेल स्टोर में मिल पाएंगे आसानी से। तो इनके जरिए जिन गाँव में बिल्कुल मोबाइल नेटवर्क अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं वहां समुदाय, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों में भी ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सर्विस आसानी से जोड़ दी जाएगी, है ना। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, इसके भारत में और क्या अप्रोच कौन हो सकते हैं? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप भारत के कौन से राज्य में, कौन से जिले में, कौन से गांव या कौन से शहर में रहते हैं, कमेंट करके लिखिए जरूर। आपके शहर में किस कंपनी के मोबाइल टावर सबसे अच्छे आते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।